दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाने से पहले कौन सा वो काम है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। और साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी चीजें आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती है। तो आज ही इन चीजों को अपनी रसोई घर से बाहर कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वो स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बनाए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहली बात, रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। रसोई घर को स्नान गृह और शौचालय के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी भी ना बनाएं। यहाँ तक कि बाथरूम या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेतृत्व कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां भी हो सकती है। भोजन करने से पहले करें ये काम। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी लगता है। ऐसे में व्यक्ति को रात में बुरे सपने आते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है और धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उन्हें तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद ना चढ़ाएं। इसके लिए तांबे, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, उनके विवाह के योग देरी से बनते हैं, उनके विवाह में विलंब होता है और विवाह हो जाने के बाद भी उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता।
साथ ही आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही बिस्तर रुई से बने होते हैं और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है और जमीन तक पहुंच नहीं पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन के नियम जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों का ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को रखने के लिए मना किया जाता है। इन चीजों को भूलकर भी अपनी रसोई में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको घर में कलह और कलेश व आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। नंबर 1, दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना बढ़ती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके सारे पैसे खर्च होते चले जाते हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानी और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गुथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और कलेश घर में बढ़ने लगते हैं। नंबर 3, दर्पण न रखें। कई बार महिलाएं रसोई में दर्पण रख देती है या फिर दीवार पर टांग देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। अगर चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकते हैं। नंबर 4, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देव स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। अगर तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में अगर आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती है। नंबर 5, टूटे फूटे और बेकार बर्तन। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे और बेकार बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच मतभेद होने लगते हैं। नंबर 6, बर्तन। आपको रसोई घर में खाना खाने के बर्तन स्टील, पीतल, तांबे या फिर चांदी के रखने चाहिए। वही खाना बनाने के लिए आप बर्तनों में लोहे के बर्तन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने में लोहे के बर्तनों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। ये सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। नंबर 7, रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसे गंभीर दोष बताया गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है और हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए कभी भी नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवाइए। नंबर 8, रसोई में गैस पर कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए और रात को झूठे बर्तन धोकर सोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है, साथ ही समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि रात में झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।